Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm still again confirming my voice is audible. Yes. Okay. So welcome to the part 2 of digital detox workshop. Those of you, I think we have switching back to Urdu. Hello, assalamu alaikum, खुश आमदीद everyone. आप लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ ये डिजिटल डिटॉक्स के पार्ट 2 में। पिछले हफ्ते हमारा डिजिटल डिटॉक्स फॉर आवर सिमुलेटेड ब्रेन का पार्ट 1 सेशन हुआ था, जिसमें हमने बहुत सी कॉजेस इसके बारे में डिस्कस की थी। आज की वर्कशॉप में हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और हम लोग फॉलो अप के हम किस तरह इसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो उस पार्ट 1 की जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको एंड पे मैं आपको बता दूंगा। पार्ट 2 में मैं ट्राई करूंगा आपको एक क्विक समरी दे दूं शुरू में, ताकि आप कनेक्ट कर सकें जिन्होंने वो पार्ट 1 अटेंड नहीं किया था। बट आई रियली रिकमेंड यू कि वो ज़्यादा डिटेल में आप उसको भी देख लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, हमारा अभी क्विक रिकैप पार्ट 1 का। मसला हमारे साथ ये था, जो भी लोग हैं मैं उनका शुक्रगुजार क्विक शुक्रगुजार हूँ अगेन यंगस्टर बैठक और इनर पीस पाथवे का, जिनकी सपोर्ट से ये सेशन हम दे रहे हैं। और आप लोगों का भी, जो लोग आए इस सेशन में। और मैं पिछले सेशन में भी ये मैंने बात की थी कि जो भी इस सेशन में आया या तो वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट चाहता है, तभी उसने ज्वाइन किया ये सीरीज़। ओके, हमारा जो एक मसला हमने ये नोट किया था, जो इस डोपामिन डिटॉक्स की तरफ हम या डिजिटल डिटॉक्स की तरफ गए थे, कि हमें ज़िंदगी में हमें मसाइल जो दरपेश हैं, उनमें से पहला मसला, हम किसी भी चीज़ पर सही फोकस नहीं कर पाते। हमें एंडलेस क्रेविंग होती है कि हर वक्त स्क्रीन देखते रहें। हमें खामोशी में बैठ नहीं सकते अपने साथ। हमें किसी भी प्रोडक्टिव चीज़ की मोटिवेशन नहीं होती, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई, काम या खुदा के लिए कोई भी हमारे एक्शन है, हमें उसकी मोटिवेशन नहीं मिलती। जबकि जो दूसरे नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें उसका हमारा हर वक्त दिल चाहता है। और हमने एक बात ये भी पढ़ी थी, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम एक बेसकूनी और एक अनरेस्ट का शिकार हैं। और हमने बात ये पढ़ी थी कि इसकी वजह हमारा ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है। क्विक समरी हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह डिज़ाइन किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि एक हमारा वांटिंग सिस्टम है। हम कोई चीज़ डिज़ायर करते हैं, उसके बाद हम उस पर एक्ट करते हैं और हमें कोई रिजल्ट मिलता है। वांटिंग सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने कोई चीज़ खानी है, कोई केक है, उसकी जो हमारी डिज़ायर होती है, वांटिंग सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम उसको खाते हैं और खाने के बाद जो हमें अच्छा लगता है या अच्छा जायका फील होता है, लाइकिंग सिस्टम उधर इन्वॉल्व होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि डोपामीन असल में वो केमिकल होता है जो कि ख्वाहिश का, डिज़ायर, ड्राइव, क्यूरियोसिटी, फोकस के पीछे इस डोपामीन का हाथ होता है। जिस काम के लिए डोपामीन निकलता है, हमें उस चीज़ की मोटिवेशन होती है। जिसके लिए नहीं निकलता, उसकी मोटिवेशन कम होती है, नहीं होती। हमने पिछले उसमें ये समझा था कि मसला हमारा ये हुआ है, डोपामीन बुरा नहीं है। डोपामीन हमें डिज़ायर, डिसिप्लिन, फोकस, सस्टेन एफर्ट के लिए चाहिए। इस केमिकल में मसला नहीं है। मसला ये हुआ था कि हमारा जो सिस्टम है वो लर्न गलत कर गया है। वो हमने किस डिफरेंट वजूहात की बिना पर हमारे जो दिमाग में जो ख्वाहिश होती है वो किसकी है? स्क्रोलिंग, क्लिक्स, नोटिफिकेशन, गेम, डिस्ट्रैक्शन से हमें हमारे दिमाग ने लर्न कर लिया है कि इन चीज़ों में रिवॉर्ड है। और जब हमारे दिमाग ने लर्न कर लिया है तो इन पे डोपामीन हमारा रिलीज होता है। ये लॉन्ग लर्निंग हुई हुई है हमारे दिमाग की। जब रियल एफर्ट की बारी आती है, स्टडी, वर्क, लर्निंग, वॉक, हमारे दिमाग ने लर्न कर लिया कि यार मसला उसमें पता नहीं, मुझे श्योर नहीं है रिजल्ट का, तो उस पर डोपामीन ही नहीं निकलता। दूसरा हमने एक और मसला पढ़ा था कि हमारे दिमाग ने जो लर्निंग की है ये वाली, कि जो हमारी अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं इन पे
हमें हैप्पीनेस या सुकून मिलेगा। उसकी वजह से एक और मसला ये हुआ था, हमने पढ़ा था कि हमारा दिमाग इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा, हमारा जो वांटिंग सिस्टम डोपामिन वगैरह और उसके बाद जो लाइकिंग सिस्टम है हमारा, जो हम महसूस करते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से वो डिसेंथिसाइज, एक बात ये होती है कि वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए सेंसिटिव है, उस पर हमारा हमें मोटिवेशन या डोपामिन निकल रहा है, और प्रोडक्टिव चीज़ों पर नहीं निकल रहा है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा जब हम इस सिस्टम को इन चीज़ों पे यूज़ करते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसमें बायोलॉजी में एक टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। और उस वजह से होता ये है कि हमें जो हमारी बुनियादी, जो पहले जिन चीज़ों से खुशी मिलती थी, उन चीज़ों से उतनी खुशी नहीं मिली। हमने ये पढ़ा था कि एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है, जब हम थोड़ी सी एफर्ट्स करते थे, एक अब एक ऐसा ब्रेन, एक ऐसा सिस्टम जो कि सेंसिटिविटी जिसकी बरकरार हो, वो छोटी सी एफर्ट पे, छोटी सी चीज़ पे भी उसे खुशी महसूस हो जाती थी। लेकिन अगर ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन, जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो या डिसेंसिटाइज हो गया हो, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम काम भी करें तो यानी जो पहले एक हम एक्शन करते थे हमें उससे खुशी महसूस होती थी, हमने कोई वीडियो देखी फॉर एग्जांपल, हमें खुशी महसूस हुई, या हमने कोई इसी तरह की कोई ऐसा एक्शन किया, जब हम उसे रिपीट करते जाते हैं तो हमें उतना ही खुशी या उतना ही मज़ा लेने के लिए हमें इनपुट बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है। ये हमारी एक कंक्लूजन थी पिछले लेक्चर में, कि हमारा वांटिंग सिस्टम है जो कि डिज़ायर करता है डिफरेंट चीज़ों की, और लाइकिंग सिस्टम हमारे फील करता है। वांटिंग सिस्टम हमारा अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ख्वाहिश कर रहा था, और हम लोग डिसेंसिटाइज हमारा सिस्टम होने की वजह से हम लोग उसको महसूस नहीं कर पा, ख्वाहिश ज़्यादा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा, ख्वाहिश उतनी बढ़ती जा रही है लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ा था, जो हमारी स्क्रोलिंग हुई और डिफरेंट किस्म की अनप्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट करें कि मज़ा आएगा लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा। और हर वक्त फ़ोन यूज़ करने के बावजूद, हर वक्त वो तमाम चीज़ें करने के बावजूद, हम लोग बोर्डम का शिकार हैं, इमोशनल खालीपन का शिकार हैं, एनजाइटी। और ये क्विक समरी है पिछले लेक्चर की। इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ओवर स्टिमुलेट हो गया है, उसकी वजह से उसकी जो सेंसिटिविटी कम हो गई है, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्शन है उनको थोड़ी सी उनकी मोटिवेशन तो है, लेकिन उससे और डिसेंसिटाइज हो रहा है ब्रेन, और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, और हम ओवरऑल उस वजह से हम इन चीज़ों का शिकार हैं, बोर्डम, फोकस का इशू। अब इस जो हमारी वर्कशॉप के आज में हम लोगों ने वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पढ़ने हैं, जिससे आप अगर ये इसको अप्लाई करेंगे, इनमें इन तमाम सॉल्यूशन में आप खुद इन्वॉल्व होंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं बताने लगा मैं, ये आप देखेंगे वो सारे सॉल्यूशन में हमारी प्रैक्टिकल एफर्ट है। अगर आप ये कर लेते हैं, आपका एक इतना ज़बरदस्त किस्म का इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और स्पिरिचुअल बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, जिसको आप फील करेंगे हर चैप्टर ऑफ लाइफ में। ओके, सो हमने पढ़ा था कि हमारा दिमाग का मसला क्या था, ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है। हमारे ब्रेन की गलत लर्निंग की वजह से गलत चीज़ों में डोपामिन और उसकी रिस्पेक्टिव ख्वाहिश निकलती है, तो हमारा ब्रेन गलत लर्न करके, यही पढ़ा था ना हमने, इसलिए डोपामिन गलत चीज़ों पर निकल रहा है और हमारे सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर। बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारा सिस्टम बनाया है, इसमें एक कैपेबिलिटी रखी है अल्लाह ताला ने, और वो कैपेबिलिटी है रीवायरिंग की, रीलर्निंग। मतलब है कि हम अपने दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं, पुराने स्ट्रक्चर, पुराने सर्किट्स को अपडेट किया जा सकता है। आज हमने ये लर्न करना है, हाउ कैन वी डू दैट। ये हमने, हियर वी गोस, हमने पिछले सेशन में आप लोगों को, यानी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजिटल डिटॉक्स की स्टेजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो डिजिटल डिटॉक्स, डोपामिन डिटॉक्स, ये नहीं कि आप लाइफ छोड़ के बैठ जाएं, रिजिड हो जाएं, हर चीज़ से नफरत करने लगें, टेक्नोलॉजी से नफरत, एक्सट्रीम आइसोलेशन, लोगों से नहीं मिलना। ये डिटॉक्स ये नहीं है। डिटॉक्स क्विटिंग लाइफ नहीं है, हिटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है।
डिटॉक्स असल में हम क्या सीखेंगे, हम किस किस तरह वो जो हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड नॉइज उसको हम कम कर सकते हैं, हम लोग अपना बेस लाइन हैप्पीनेस ला सकते हैं, हम लोग अपने वापस कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का अपने हाथ में ले सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में सकीना या स्टेबिलिटी के लिए हम स्पेस बना सकते हैं। ये डिटॉक्स है। ये पता इसलिए होना ज़रूरी है, कभी कभी हम लोग इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर सुन के एकदम इमोशनल होकर चीज़ें छोड़ जाते हैं, और फिर उससे ज़्यादा तेज यानी उससे ज़्यादा हम लोग और सख्ती से, या मेरा मतलब है और ज़्यादा अनहेल्दी वे में उस तरफ माइल होते हैं। वेल, व्हाट आर द 5 स्टेजेस? आई होप यू आर विद मी। मैंने क्विक समरी थोड़ी सी फास्ट दी है क्योंकि वो आप लोगों को पता थी। अब हम अपने दिमाग की रीवायरिंग करने की कोशिश के स्टेजेस देख रहे हैं, और अगर आप ये कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू, इफ यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ इन योर ओन वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रेमवर्क, inshallah you will have a stability, happiness in every chapter of life, in every moment, emotional, spiritual and physical health by alignment, inshallah. 5 फेजेस हैं, हर फेज के थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं। ओके, डिजिटल डिटॉक्स के वी आर डिस्कसिंग 5 स्टेजेस और 5 फेजेस। फेज 1 इज रेलिवेंट टू अवेयरनेस। फेज 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। फेज 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट। फेज 4 में हम लोग स्टडी करेंगे रिवायरिंग। और फेज 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, यानी उसका कौन सा। 5 फेजेस। आई होप यू आर विद मी। कैन एनीवन रिएक्ट? आई वांट योर फोकस एट दिस मोमेंट। ओके, नाउ फेज 1 जो है वो बड़ा आसान है, एक बड़ा सिंपल है। क्योंकि अगर आपने लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज करना है, वो डायरेक्ट पहाड़ पर नहीं चलना। आई वॉन्ट यू टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में अपने लिहाज से अप्लाई करें। पहला स्टेप है अवेयरनेस और इंटेंशन। हेडिंग देख लें, अवेयरनेस यानी आपको मसला समझ आ जाए आपकी लाइफ में। सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करने आपके ट्रिगर्स क्या हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर, और स्टेप 2 जो है हमारा फेज 1 में दो चीजें। अवेयरनेस से आपने आइडेंटिफाई करने अपने ट्रिगर्स, मैं भी आगे जाता हूँ एग्जांपल। दूसरा रीसेट साइकिल। फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, किसी बंदे को शॉर्ट वीडियोस और रील्स का बहुत शदीद वाला शौक है, कोई बंदा इनअप्रोप्रिएट या शेमलेस कंटेंट की तरफ माइल है, कोई कोई बंदा हर वक्त यानी उसे हर वक्त वो मूवीज कॉन्टिन्यूसली देखने का उसे शौक है। डिफरेंट, आपको आपको एग्जैक्ट पता होता है कौन सी चीज आपको ना एकदम आप अट्रैक्ट होते हैं, और वो आप यूज करते हैं और आप घंटे घंटे उस पर लगे रहते हैं। आइडेंटिफाई 1 और 2 ट्रिगर्स। एक ही वक्त में पूरी जिंदगी के सारे मसले आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो ट्राई टू सेलेक्ट 1 और 2 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उससे ये होता है कि मैं रील्स इंस्टा बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो इंस्टा या टिकटॉक या कोई भी अपनी आप एग्जाम्पल, आप आइडेंटिफाई द 1 और 2 मेन ट्रिगर्स आपने कर लिए। आप साथ साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने मैंने इसी तरह दूसरी बात मैंने एक थी कि एकदम पहाड़ पर नहीं चलना। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 2 आपने रीसेट साइकिल चूज करना है। पहले स्टेप में मैं ये 3 दिन के लिए करूंगा, या 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। ओके, आइडेंटिफाई कर लिया आपने अपने ट्रिगर्स, अपने वीक पॉइंट, अपनी वो चीज जो आपकी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा आपका टाइम जा रहा है, सबसे ज्यादा आप जब वो सामने आते हैं आप सारी चीजें भूल जाते हैं। आपको वो कोई भी मसला हो जिंदगी में, आप स्केपिज्म के लिए वही चीज यूज करते हैं। आपने पहले स्टेप में उनको आइडेंटिफाई किया, दूसरे स्टेप में आपने एक रीसेट साइकिल चूज किया, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज। और ये बात कि साइकिल रिपीटेबल है, आपने 3 दिन साइकिल किया, खत्म हो गया, फिर नया साइकिल। तो आपको दिमाग को आप जरा ना अपने आप को एक ऐसे पॉइंट में, वैसे तो हम लोगों को समझाते हैं, अब आप अपने आप को समझाना है बेस्ट पॉसिबल और प्यार और प्रैक्टिकल वे में। सेकंड स्टेप हमारा हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द फेज 2। फेज 1 के 2 स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया और आपने रीसेट साइकिल जो कि रिपीटेबल है। गोइंग टू द फेज 2। व्हाट इज फेज 2? पहले, अब हमने जब वो आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपने ब्रेन को दूसरे स्टेप में बचाना है। अब जो दिमाग को बचाने का मतलब ये है, फेज 1 में हमें आइडेंटिफाई कर ली हमने मेन अवर
ट्रिगर्स, साइकिल। अब हमने करना ये है, ये तकरीबन उन 3 दिनों में, या जो आपने साइकिल सेलेक्ट की है, या हर दिन में दिमाग को बचाना है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। इस स्टेप फेज के 2 स्टेप हैं, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 3 क्या है? मॉर्निंग रूल। मॉर्निंग रूल मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह एक टंकी नहीं होती उसमें इतना ज्यादा सारा पानी भरा होता है, आप इसको यूं समझ लें कि सुबह के वक्त जब हम अपने दिन का आगाज करते हैं, हमारे पास डोपामीन का फुल टंकी होती है। अगर आप उसको जहां पर इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद वो ये, या मैं इसको एक और मिसाल देता हूँ, आप लीमू होता है ना, आप उसको पहली मरतबा, उसके अंदर एक जूस होता है, एज्यूम करें कि डोपामीन का एक इस तरह का कि रिजर्व है, आप पहले उसको रिजर्व को जिस मर्जी चीज में यूज कर सकते हैं। और अगर सुबह के वक्त हम उन्हें अनप्रोडक्टिव चीजों में यूज करेंगे तो वो सारा यूज हो जाएगा, और एंड पे हमारे पास होता ही नहीं, फिर आप वो लीमू निचोड़ रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो वाली हिसाब होता है। तो मॉर्निंग रूल ये है कि सुबह के वक्त आपने करना ये है कि मैक्सिमम रिजर्व है, उसको अच्छे तरीके से यूज करना है। एज्यूम, मैंने जैसे मिसाल दी, एक टंकी है पानी की, डोपामिन की, आपने अच्छे तरीके से यूज किस तरह कर सकते हैं? आपने रूल बनाना है कि पहले घंटे फोन ही ना यूज करें, एक्सेप्ट कोई अर्जेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई अर्जेंट चीज है और आपने इरेलीवेंट चीजों के लिए, कोई आपका कोई वाकई कोई काम है, आपने पहले घंटे कोई भी अर्जेंट के अलावा फोन नहीं यूज करना, और फर्स्ट 3 और 4 आवर्स सोशल मीडिया नहीं यूज करना। मॉर्निंग 3 4 आवर्स। फिर आप जब आप ये नहीं करें तो करेंगे क्या? हमारा तो दिमाग इतना ओवर थिंकिंग और इस तरह के शिकार। सुबह सुबह आप आराम से पानी पिए, स्लो ब्रीदिंग करें, यानी लंबे सांस लें पेट से, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। और सांस लेते हुए अगर आप लंबे सांस से, एक बहुत बड़ी टेक्निक है रिलैक्सेशन की बाय द वे, शुक्रगुजारी कर लें किसी चीज़ की। आप कोई भी मीनिंगफुल काम कर लें सुबह के वक्त, और अगर आप सुबह का आगाज़ उससे करते हैं, वॉक हो गई, अपने अज़कार हो गए, सुबह के अज़कार वो बहुत इफेक्टिव हैं, कुरान पाक पढ़ लिया विद और विदाउट ट्रांसलेशन, जिक्र दुरूद पाक, कोई भी प्रोडक्टिव काम, स्टार्टिंग में पानी पिया, शुक्रगुजारी की, थोड़े से अज़कार जो आप करते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद आपने कोई मीनिंगफुल मोस्ट, अगर आपकी लाइफ में कोई भी काम मुश्किल से मुश्किल आप सुबह करने की कोशिश करेंगे, वो आपका किसी ना किसी फॉर्म में आप अच्छी मोटिवेशन से वो कर सकेंगे। और अगर आप ये जो मॉर्निंग डोपामीन, मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन की जो ट्यून है वो ये बनाता है। अगर आप इसको सोशल मीडिया या उस पे इस्तेमाल करेंगे तो इट माइट बी, या आपको ये कॉन्सेप्ट में आपके लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। स्टेप 3 हमें समझ आ गया, मॉर्निंग। और एक और बात अपने जहन में ये आपने रखनी है कि आप इस मॉर्निंग में जब आप कुछ यूज नहीं कर रहे, तो आपको दरमियान में एक दिमाग में आपको यार ये मैं अपने आप को, आपको एक शदीद किस्म का ना क्रेविंग होगी, आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ। वो तकलीफ नहीं होती। आप हर वक्त के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे, आप अपने सिस्टम को काम डाउन कर रहे हैं, उसको ज़रा रिलैक्स कर रहे हैं, नॉइस कम कर रहे हैं, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। जिस तरह आप किसी और को समझाते हैं, यू हैव टू रिमाइंड यूर सेल्फ, अपने आप को प्यार मोहब्बत से समझाना है हमने इधर। स्टेप 4 इसलिए, स्टेप 3 मॉर्निंग रूल हमें समझ आ गया। मैं क्विकली कनेक्ट कर रहा हूँ, हमने आइडेंटिफाई किए थे अपने ट्रिगर्स, 5 कर लें, 3 कर लें, फिर हमने टाइम सेट किया, और मॉर्निंग में हम लोगों ने उसको, उन ट्रिगर्स को कुछ भी नहीं किया, और प्रोडक्टिव मॉर्निंग में हमने कुछ मीनिंगफुल चीज़ें करने की कोशिश की। और यहाँ पर हमने एक और बात अहम तरीन ये की चीज़ की कि अपने आप को समझाया कि भाई हम लोग कुछ भी बहुत सारी ज़िंदगी के लिए ट्रिगर्स नहीं छोड़े। उसके बाद जब आप अपनी लाइफ से ट्रिगर्स निकालेंगे, जो आपके वो थे ऐसे जो कि आपके दिमाग ने लर्न किया हुआ था कि यार इससे मुझे जो है ना, इस पे कंफर्म रिवॉर्ड है, उस पे डोपामिन निकल रहा था। अब आपने, जब आप वो एक्शन नहीं करे तो आपकी एक नई जगह आई है आपके दिमाग में, तो उस खाली जगह को हमेशा, आप लाइफ में कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते, चीजें सिर्फ रिप्लेस होती है। हमारी जो दिमाग की साइकोलॉजी है उसमें आप ये नहीं होता कि मैं बस ये छोड़ दूं, आपको छोड़ना नहीं होता, रिप्लेस करना होता है। हमने वो ट्रिगर्स अपने जो छोड़े उसको हमने रिप्लेस करना है
प्रोडक्टिव स्लो डोपामीन वाली चीजों से। मॉर्निंग रूटीन तो इन जनरल मॉर्निंग का है, लेकिन ये पूरा दिन के लिए भी अगर आपने उन ट्रिगर्स को मॉर्निंग में तो स्पेशली हमने वो करना है, लेकिन ओवरऑल जब आप वो जो ट्रिगर्स हैं उनको जब आपने अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने रिप्लेस करना है स्लो डोपामीन, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और एक छठा स्टेप है इमोशनल ब्लॉक, बैकलॉग से रेलेवेंट। नाउ बात ये है कि आपने करना ये है, ये भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीजें जो आपका दिल नहीं कर रहा था, चाहे वो रीडिंग है, वॉकिंग है, जर्नलिंग है, एक्सरसाइज है, कोई इस तरह की कुकिंग, रिसिटेशन ऑफ कुरान, खामोशी से बैठना, फास्टिंग, आपने वो चीजें करनी जो आपको हैं, आपको लगेंगी बोरिंग, बट दिस विल रीवायर योर ब्रेन। इनमें से कोई भी चूज कर, आपने अपने लिए टाइम रख लें, 3 दिन में इस टाइम मैंने ये चीजें नहीं करनी और ये करनी है, इस प्लान को अपने लिहाज से इंप्लीमेंट करना होगा। एक स्टेप 6 में सबसे अहम चीज ये है जो आपकी लाइफ के डिजिटल डिटॉक्स के सामने हाइल हो सकती है, वो ये है कि इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस हैं, की परेशानियां, उनकी वजह से हमारी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी वो कह रहे थे अगर आप कोई भी एडिक्शन, कोई भी ओवर स्टिमुलेशन छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में ये होता है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी मसला होता है, कोई चैलेंज होता है, कोई परेशानी होती है, उसको फेस करने के बजाय हमारा दिमाग कहता है मोबाइल, ये देख लो, वो देख लो, हम फेस नहीं करते, हम स्केप करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, उसको फेस करके उसको पॉसिबल सोल्यूशन करें, बजाय ये कि जो इस सोशल मीडिया या इस तरह की मोबाइल या दूसरी एक्टिविटीज को एज ए स्केप करें। अब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो फिर हाई क्रेविंग होगी। तो स्ट्रेस को कम करने की डिफरेंट टेक्निक है, जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि मे बी हम फ्यूचर में कोई इस पर भी करें स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बट ये जो मेन टेक्निक्स हैं, आपका कोई परेशानी आप उसे लिख सकते हैं, लॉन्ग वॉक कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल क्लोज फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि जो अनप्रोसेस इमोशंस होते हैं, आपके दिमाग में जो फंसी हुई बातें होती हैं, वो आपको ना चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले सकते। आप हमेशा बार बार चाहते हैं अनप्रोडक्टिव एक्शन, अनप्रोडक्टिव एडिक्शन की तरफ, क्योंकि ये वाली चीज फंसी होती है। तो ये हमारी हमें कभी रियलाइज नहीं होता, लेकिन वी इफ यू वांट टू, हमें स्टिमुलेशन कम करनी है, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है, तो ये वाला एक सब स्टेप है उसमें। हमारे 3 फेज हो चुके हैं, हमने उन्हें रिप्लेस कर दिया। पहले हमने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया उन ट्रिगर्स से, उसके बाद हम लोगों ने रिप्लेसमेंट दी इन चीज़ों से, और कोई हमारे पास कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की, हमने कोई अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम था, उसके बाद है रिवायरिंग द रिवॉर्ड सिस्टम। अब ये भी फेज 4 बड़ा अहम है। अब आपको ये वाला फेज हेल्प करेगा मजीद इसको करने में, कि कभी कभी अगर आप कोई भी आपका शदीद वाला दिल चाह रहा है, एक कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर टर्मिनोलॉजी इसलिए मैं लिखता हूँ, आप यू कैन सर्च, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, प्ले द टेप। प्ले द टेप का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आपने कोई भी एक्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यार मैं अभी इसको करूंगा, कोई भी आपका ऐसा एक्शन है, 30 मिनट बाद मुझे क्या फीलिंग आएगी, रात तक क्या फीलिंग आएगी, कल तक मैं क्या फील करूंगा, और इस वीक। इससे आपका होगा क्या कि आपका जो दिमाग का हमारा एक सेक्शन होता है जो कि कंट्रोल सेंटर कह लें, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग में हमारी जो बेसिक लॉजिक और डिसीजन वगैरह को ज़्यादा जो हिस्सा है ना, वो ये है। अब प्ले द टेप आप क्या करते हैं असल में इसमें, जब आप इसको इंगेज करते हैं ना अपने दिमाग को, या आप दूसरा पॉइंट है डिजायर वर्सेस रियलिटी। आपका दिमाग सिंपल, ये जो आपकी डिजायर होती है और उसकी जो प्रेडिक्ट, हम लोग कभी कभी एक डिजायर रखते हैं यार उससे हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, हमें बड़ी एक्साइटमेंट, क्योंकि जो डोपामिन हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, डोपामिन मजे या इंजॉयमेंट के टाइम नहीं निकलता। डोपामिन ख्वाहिश है, डोपामिन प्रिडिक्ट जो हम कर रहे होते हैं यार उधर बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा, उस टाइम निकल रहा होता है, वो डिजायर को बढ़ाता है, वो डिजायर का ही एक केमिकल है। लेकिन वो किस बुनियाद पे पैदा हो रहा होता है कि हम सोचते हैं यार उसमें कुछ अच्छा लगेगा, हमें कुछ मजा आएगा कुछ। अब बात यहां पर ये, कभी कभी जो हमारा ये दिमाग में जो डिजायर होते हैं, ओरिजिनली प्रिडिक्टेड रिजल्ट उस तरह नहीं होते। हमने एनालाइज करना है कि जिस तरह एक मैथ की इक्वेशन है, सम हमें ओवरऑल
सुकून मिलेगा उस एक्शन को करके। ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी, सिंपल, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी यार। तो ये जो प्ले द टेप में कोई भी आप एक्शन करें, आप थोड़ी सी टेप चलाने, यार अगर मैं ये करूंगा तो क्या मिलेगा, नहीं करूंगा तो क्या मिलेगा। गो कि अगर आप किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर में, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं अभी फोन देखूंगा, इंस्टाग्राम मेरे 3 घंटे चले जाएंगे, अगर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरी ओवरऑल खुशी में कोई, या मेरी लाइफ में कोई मसला चल रहा है, मैंने उसको फेस करने के बजाय मैंने इंस्टाग्राम उठाया और 3 घंटे तक मैं करता रहा, और 3 घंटे बाद मेरा मसला वापस मेरे सामने खड़ा था। सो क्या हुआ, मैंने एक टेप चलाई के, और फिर 30 मिनट बाद भी, रात तक भी, टुमारो तक भी, इसके अलावा अगर मैंने उस मसले को फेस कर लिया स्केपिज्म के बजाय, तो शायद मैं उसका कोई ना कोई पॉसिबल सोल्यूशन किसी ना किसी फॉर्म में कर सकता। तो इससे क्या होता है, इवन आप वो काम कर भी लें तब भी आपका दिमाग जो है ना, आपका दिमाग में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगी, अगली मरतबा आपको वो करना आसान होगा। अब ये एक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये एक जगह है इस्तांबुल में, तुर्की में, बुरसा। मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार यहाँ जाकर कुछ अच्छा लग सकता है, और मैं गया। मैं आपको प्ले द टेप मैंने नहीं की थी, लेकिन अब आपके लिए कर रहा हूँ कि मुझे 3.5 3.5 घंटे लगे उस जगह जाने में। इस एलिवेटर का वेट करने में मुझे लगे 4 घंटे। 10 मिनट की वो राइड थी एक तरफ की, 10 मिनट की बाकी, फिर मुझे 4 घंटे लगे वापस आने में। टोटल जो, अगर आप कैलकुलेट करें, 7.5 आवर तो मुझे सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम लगा, उसके बाद 4 घंटे वेट, मुझे 11-12 घंटे का जो था ना ओवर हेड, अगर ये मुझे पहले पता होता ये टेप में कहीं से, तो शायद ये मैं हरकत ना करता। तो मुझे सम टोटल उस ट्रिप का ओवरऑल मजा नहीं आया था। अच्छा था वो 10 मिनट थे, लेकिन वो 10 मिनट इतने वर्थी नहीं थे कि मैं अपने 12 घंटे इस तरह लगाता। तो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। ओके, ये आ गया हमारा स्टेप 7। गोइंग टू स्टेप 8। और आपको एक और बात बताऊं, कभी कभी हमारा जो बहुत सी डिजायर्स होती हैं, वो इर्द गिर्द से हमने देखा होता है लोगों की लाइफ, हमें लगता है कि हमें अच्छा लगेगा उधर जाकर। थोड़ा सा अगर आप चेक कर लें, मे बी आपकी एक्साइटमेंट कोई इनपुट सोशल मीडिया किसी की वजह से हो। उसके बाद हमारा स्टेप 8 जो है वो है नोवेलिटी से रिलेटेड। अपने काम में अगर आपने करना है तो थोड़ी सी नोवेलिटी लाएं। स्टडी की कोई पढ़ रहे हैं तो जगह चेंज करें, कोई नया रूटीन बना लें, वॉकिंग स्टाइल या वॉकिंग ट्रैक चेंज कर लें, जर्नलिंग स्टाइल, ये भी बड़ा अहम है। अपने आप को बोरियत, जो प्रोडक्टिव चीज़ें उनको अगर आपने कॉन्टिन्यूस करना है तो उसकी बोरियत से बचाने के लिए नोवेलिटी ऐड करें उसमें। आखिरी स्टेप एक और सबसे अहम फेज 5 है, उसका जो सब एक ही स्टेप है कि सिस्टम बिल्ड करना है। सिर्फ ये नहीं होता कि मैं तो कल से ऐसा करूंगा, ऐसा सिस्टम बनाना है। हमने इन्वायरमेंट इस तरह की डिजाइन करनी है कि हम किस तरह कुछ देर के लिए फोन, इस तरह की बहुत सी एप्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको फोन को रोक सकती हैं, आपकी एप्स को रोक सकती हैं। और किसी को कोई भी आप मेथड अप्लाई कर लें, किसी डब्बे में फोन डाल दें, जिस जिस मर्जी तरह आप कर लें। उसके बाद होता है कि आपके सराउंडिंग कैसे, अगर आपके सारे की सारा इन्वायरमेंट ही किसी को एहसास ही नहीं है, सारे के सारे ओवर स्टिमुलेशन में, उनको कोई अपनी सारी, किसी को एहसास ही नहीं है चेंज होने का, चेंज करने का, तो आपको इन्वायरमेंट अपनी इम्प्रूव या चेंज करनी पड़ेगी। अपना सराउंडिंग, अपना एक्सटर्नल फैक्टर, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको वो भी, यानी क्या इनपुट है, आप जो एक्शन करें उसके पीछे कोई ना कोई इनपुट होती है, आपको उस पर रिव्यू करके उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से आपका बिहेवियर इफेक्ट होता है, आपके बिहेवियर से आपकी हैबिट्स, और आपकी हैबिट्स से फॉलो अप आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो यू हैव टू चेंज, और आपको इन्वायरमेंट ऐसी डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं वन लाइन में इसको एक्सप्लेन करूं, वो हमने पिछली मतलब ये SRTM का फॉर्मूला पढ़ा था। स्टॉप करना है नॉइस को, रिप्लेस करना है काम चीज़ों से, फिर अपने आप को ट्रेन करना है डिसिप्लिन, और फिर मेंटेन करना है। अब अगर मैं क्विकली आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताऊं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हमें गाइड किया है किस तरह हम लोग ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को नॉर्मल कर सकते हैं। डिटॉक्स में क्या चाहिए, ओवर स्टिमुलेटेड माइंड है, जिक्र और कुरान से आप उसे काम कर सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, सलाह और तवक्कुल हमारे पास है। क्रेविंग और वो है, उसके लिए हमें रोज़ा का कॉन्सेप्ट ही, अगर आप रोज़े के बारे में जाने तो असल कॉन्सेप्ट ही
एक भरपूर डिटॉक्स है हर सेंसरी सिस्टम का। खाना पीना ही नहीं है, एक हदीस पाक में आता है ना, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। हम हर किस्म की जो अनप्रोडक्टिव चीज़ है वो हम छोड़ते हैं रोज़े में। एनजाइटी और वरी है, उसके लिए शुक्र, दुआ और इस्तगफार है। इनर कन्फ्लिक्ट है, उनको हम हलाल बाउंड्रीज से, यानी अगर मैं क्विक देखूं, अगर आप नमाज को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, एक डिटॉक्स का अल्लाह की तरफ से एक मेथड है ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन के लिए, वो आपके एक दिन की एक मेन फाउंडेशन होती है। अगर आप उसे अवेयरनेस के साथ, और पता हो आप क्या, मैं ओरिजिनल ऑफिस ऐसी नमाज की बात करना चाह रहा हूँ जिसमें आपको पता हो आप क्या पढ़ रहे हैं, खुदा से फोकस होकर, आपको थोड़ी ट्रांसलेशन भी पता हो, उस नमाज अगर आप वो पढ़ेंगे फोकस के साथ, आपका दिन की वो बुनियाद होगी। आपके मेंटल जो आपकी शोर है उसको कम कर सकती है। कुरान पाक डीप फोकस और इमोशनल काम ला सकता है, जिसमें सूरह रहमान या कोई आप सुन लें। जिक्र आपका जो एक सिस्टम हमारा होता है कामनेस का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हम जिक्र एक पीरियोडिक में करते हैं तो उससे हमारा वो सिस्टम जो कामनेस का वो एक्टिवेट हो सकता है, जिससे स्ट्रेस कम हो जाती है। फास्टिंग मैंने आपको पहले कह दिया, रोजे से सारी की सारी रीसेट होती है क्रेविंग्स। हमें कहा गया है कि अपनी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत करें, उस जिसमें हमारी, उससे हमारे सर आंखों की हिफाजत का कहा गया है, और उससे हमारे जो डिज़ायर सर्किट्स हैं उनको हमें कंट्रोल करने का मौका मिलता है। शुक्र, तवक्कुल और इस्तगफार है, उससे हमें रीफ्रेमिंग करके एनजाइटी और उसको एडजस्ट करने का मौका मिलता है। और खुदा की नाफरमानियों से जब बचेंगे तो इनर ऑर्डर और इनर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, यानी ये अल्लाह ताला ने भी हमें बहुत से मेथड दिए हैं अपने दिमाग के ओवर स्टिमुलेशन को कम करने के लिए। डिटॉक्स के हमने 5 फेजेस डिस्कस किए हैं। अगर आप ये अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आई कैन से इंशाल्लाह, अगर आप उस पर कायम रहेंगे, आपकी मोटिवेशन बरकरार हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ तीनों में इंप्रूवमेंट आ सकती है, आपकी अटेंशन सही हो सकती है, आपकी लाइफ भरपूर डिसिप्लिन आ सकती है, इमोशंस रेगुलेट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रेजेंस आ जाती है। और अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो आई कैन से, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को यूँ अपनी आदतों को डिसिप्लिन कर लेते हैं, और खुदा से, यानी इन केमिकल एडजस्टमेंट के साथ साथ अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तरजीह अव्वल रख कर अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो आपकी लाइफ का हर चैप्टर काम और सुकून वाला हो सकता है। और मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बता दूं कि अगर आप अपने, यानी जो अल्लाह ताला ने हमारा सबसे बड़ा मकसद यही बनाया कि हम उसके अब्द बन जाएं, उस अब्द यानी इबादत का मतलब, जो हमें इबादत के लिए कहा गया, असल में उसका मतलब ये है कि 24/7 की ज़िंदगी में हमारा हर एक्शन हम अल्लाह को तरजीह अव्वल बनाएं। सिर्फ नमाजें नहीं है, अल्लाह ताला में सिर्फ नमाजों का नहीं कहा, या कुरान या कोई थोड़े एक्शन। जो अब्द का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम उसके अब्द बन जाए, उसका मकसद मतलब ये है कि हमारी जो 24 घंटे की ज़िंदगी है, 7 के 7 दिन हम हर एक्शन में अल्लाह को तरजीह अव्वल रखें, दैट्स इट। सो पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कि हम अपने इस जो केमिकल सिस्टम है इसको भी डिसिप्लिन में ले आएंगे और अल्लाह को तरजीह अव्वल रखेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ में जो मर्जी मसले हों, जितने भी चैलेंजेस हों, अल्लाह ताला आपको 24 घंटे एक स्टेबिलिटी और सुकून दे सकता है। आपके मसले होंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको साथ इस तरह खड़ा हो जाएगा कि आपको वो आपके दिल की स्टेबिलिटी कभी टूटेगी नहीं, परेशान नहीं होंगे। अब एक बात ये आती है कि हाउ कैन वी अप्लाई दी स्टेप इन अवर लाइफ। सो आपके लिए गुड न्यूज़ इसमें ये है कि 5 स्टेप्स मैंने, अभी मैं कंक्लूजन पे जाता हूँ, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम लोग आपको डेली गाइडेड सपोर्ट मिल सकती है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई देम इन योर लाइफ। जो हमने स्टेप्स किए एक गाइडेड वे में, अगर आपको एक रोज़ाना एक पूल की फॉर्म में आपको आएगा, आपने 10 सेकंड लगेंगे, आपको एक रिमाइंडर हम दे सकते हैं, मैं उसका लिंक इस ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो ग्रुप हमने बनाया है ये उन लोगों के लिए जो रियली हु आर सीरियस। तो इसमें डिजिटल डिटॉक्स, इमोशनल रेगुलेशन, उसमें बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप्स हैं। आपने उसमें रात में बैठ के या दिन में रिव्यू करना है। डिजिटल डिटॉक्स उसमें, इमोशनल रेगुलेशन उसमें, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग और लाइफ अलाइनमेंट आपको नजर आ जाएगी। हमने ये 5 स्टेप्स देखे हैं, ये मैंने इस फॉर्म में भी, अवेयरनेस, सेकेंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, थर्ड रिवायर, रिप्लेस एंड रेगुलेट, थर्ड, फोर्थ रिवायर, और सिस्टम एंड लाइफ अलाइनमेंट।
जो डिजिटल इनर अलाइनमेंट ग्रुप है उसमें हम लोग आपको इस तरह के नजर आएंगे। स्टेप 1 में अवेयरनेस के लिए आपको मॉर्निंग एंड इंटेंशन का एक पॉइंट नजर आएगा कि क्या आपने डिवाइस फ्री स्टार्ट किया, आपने अपनी इंटेंशन क्लियर की कि मैं अल्लाह को पूरा दिन प्रायोरिटाइज करूंगा हर एक्शन में। दूसरी, आपने अवेयरनेस के बारे में, अपने ट्रिगर्स के बारे में और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या लाइफ के किसी चैप्टर के बारे में जाना या नहीं जाना। स्टेज 2 में आएगी जिसमें आपको एक यूं पूल होगा कि आपने अपने एक्शंस जो हैं, वर्ड एक्शन और अपने अपने आप को हार्मफुल या नेगेटिव चीज़ों से बचाया। स्टेज 3 में हम लोग, स्टेज 2 प्रोटेक्ट द ब्रेन था, स्टेज 3 में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या आपने रिप्लेस और रेगुलेट पॉजिटिव एक्शंस अपनी लाइफ में ऐड किए। उनमें नमाज हो गई या फिर और प्रोडक्टिव एक्शन हो गए। रिमेम्बरेंस है अवेयरनेस के साथ, जिसमें आपको पता हो, मैं रिमेम्बरेंस अवेयरनेस के साथ इसलिए कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैकेनिकल जिक्र या इबादत करें, आपको पता हो आप उसकी ट्रांसलेशन क्या है, आप किससे क्या बात करें। तो कोई भी इबादत करें, अगर आप उसकी इफेक्टिवनेस चाहते हैं, उसका तर्जमा और उसकी समझ बूझ के अवेयरनेस के साथ करें। तो रिमेम्बरेंस के बारे में उसमें बात होगा। मीनिंगफुल रीडिंग के बारे में, कोई किताब या कुरान पाक एटलीस्ट वन आया विद एंड विदाउट ट्रांसलेशन। सेल्फ केयर की उसमें बहुत एक पॉइंट है जिसमें आपने रेस्ट, वॉक, साइलेंस, इस पे काम किया या नहीं किया। उसके बाद स्टेज 4 में इमोशनल बैलेंस का एक पॉइंट होगा और स्टेज 5 में सिस्टम और उसके बारे में भी बात होगी। सो ओके, मैं आपको सबसे पहले दोज हु आर इंटरेस्टेड, मैं इस ग्रुप का जो है ना लिंक चैट में भेज देता हूं ताकि हमारा those who want to join this our daily group, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ मेंबर्स देयर, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसमें हम लोग विद इन फ्यू डेज हम लोग को प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, मिलके हम लोग डिटॉक्स करेंगे। तो आई रिपीट, ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसका नाम डेली इनर अलाइनमेंट है। whoever wants to join, ये ग्रुप है जो प्रैक्टिकली हमारे साथ इसके फर्दर स्टेप्स में जाना चाहते हैं, ताकि हम लाइक मिल के गाइडेड सपोर्ट अगर किसी को चाहिए। और अब हम क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी, आप वो रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब और एक और चीज़ ये कि अगर आपका, क्योंकि हमारी जो है मीटिंग उसका सिर्फ 1 आवर टाइम था, आप जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेल और फीमेल्स के अलहदा से आप पूछ सकते हैं। तो अगर किसी ने सवाल पूछने, अभी अगर किसी ने पूछने तो पूछ लें, लेकिन हम लोग जो वो ग्रुप है मैं उसका लिंक भी भेज देता हूँ। मैं अब क्विकली कंक्लूड कर रहा हूँ अपने सेशन को। ओके, सेशन हमारा, हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारे लाइफ में सुकून, कामयाबी, हर चैप्टर में हमें स्टेबिलिटी और सुकून मिल जाए। उस मकसद का हमारा मसला था ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है, हमने उसका रीवाइट करके वापस अपने कंट्रोल में लेना है। और अगर हम कंट्रोल में ले लेते हैं तो आपका हर चैप्टर स्टेबल हो सकता है। आप 24 आवर्स स्टेबल रह सकते हैं, आप इमोशनली इस तरह रेगुलेट हो सकते हैं, फिजिकली इमोशनल, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं स्पिरिचुअलिटी और हर चैप्टर के साथ। हमने पहले उसमें अवेयरनेस पढ़ी कि हमने उस ट्रिगर्स के बारे में जानना है। दूसरे फेज में हमने ब्रेन को नेगेटिव इनपुट से बचाने के बारे में पढ़ा। तीसरे में हमने ये पढ़ा कि हम लोग उस, जब हम उन चीज़ों से हम रोकते हैं अपने ब्रेन को, जो हमने ये ट्रिगर्स, तो हमने रिप्लेस किससे करना है ब्रेन को। हमने एक मॉर्निंग रूल हमने पढ़ा कि सुबह के वक्त हमने कोशिश करना है प्रोडक्टिव रहें, और ओवरऑल डे में भी हम लोगों ने उन ट्रिगर्स से बचना है। और फिर हमने प्रोडक्टिव चीज़ों ऐड करनी है। फिर हमने पढ़ा था स्टेप 6 में किस इमोशनल, अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो उसको सॉल्व करें वो। फिर हमने पढ़ा था कि हम प्ले द टेप करें कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और स्टेप 8 में हमने कहा था कि हम लोग नॉवेलिटी लाएं अपने एक्शंस में। स्टेप 9 में हमने सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात की थी। और फाइनली हमने कहा था कि अगर हम प्रैक्टिकली चाहते, अल्लाह ताला ने हमें बहुत से एक्शंस दिए हैं अपने अवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को नॉर्मल करने के लिए। और हमने ये कहा था अगर हम अल्लाह को तरजीह अव्वल बना लेंगे तो हमारी लाइफ में अल्लाह ताला सकीना दे देगा। नो मैटर हमारी लाइफ में कितने मसले हों, कितने चैलेंजेस हों, अल्लाह ताला जब कहते हैं ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपकी लाइफ में जितनी मर्जी बीमारियां, परेशानियां, चैलेंजेस हों, अगर आप अल्लाह से
जुड़ जाएंगे तो उन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद अल्लाह आपको स्टेबिलिटी, सुकून, सकीना 24 घंटे दे सकता है उन प्रॉब्लम्स के बावजूद। और जन्नत में जो है वो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। और आखिर में हमने कहा था जो सीरियस हमारे जो बंदे वाकई अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो इनर अलाइनमेंट ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें हम लोग ये सारे स्टेप प्रैक्टिकली मिलकर डिस्कस करके अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ये मैंने दे दी कंक्लूजन। ऑफ आई विल ट्राई टू टेक, मैं आपको उस मेन ग्रुप का भी लिंक भेज दूंगा। अब क्वेश्चंस, एनीवन वांट, अगर माइक खोलना तो माइक खोल लें, वरना चैट में लिख दें और मैं वो क्वेश्चन आंसर का ग्रुप भी भेज देता हूँ। सवाल, हु वांट टू आस्क? अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 8 मिनट हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? मेरे पास चैट में कुछ सवाल हैं, वो मैं देखता हूँ। यस, अस्सलाम पूछ। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने सेशन में कहा कि हमें अपना एनवायरनमेंट भी वैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट तो लोगों से होता है ना, जैसे आसपास के लोग होते हैं वैसा एनवायरनमेंट होता है। तो हम कैसे एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करेंगे? देखिए वो लोगों का नहीं, यानी इन्वायरमेंट, उसके बाद ये होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या मेरा जो इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं। मैं किस गैदरिंग्स में जा रहा हूँ, कौन से फ्रेंड सर्कल्स में जा रहा हूँ। एक मुझे पता है ये फ्रेंड सर्कल्स हैं, इनकी एक्शन हाई नेगेटिव, अनप्रोडक्टिव। अगर मैं हर वक्त उनमें गुजारूंगा तो, या फिर कुछ कुछ चीज़ें मैं हर वक्त यस यस कह रहा हूँ हर अनप्रोडक्टिव गैदरिंग के लिए, तो जो चीज़ जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो नहीं कर रही। जो कंट्रोल में है यू कैन डू इट, वट यू कैन डू। मोबाइल है पहला आपकी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल मोबाइल है। अगर मैं हर वक्त इंस्टा पे देख रहा हूँ, हर वक्त मैं लोगों की लाइफ कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे अंदर कंपैरिजन आएगा, मेरे अंदर शुक्रिया आएगी। तो जी, जो जिसने सवाल पूछने पूछ ले बस, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपने बोला था कि सुबह के टाइम उठ के मोबाइल पहले यूज़ नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि मोबाइल के ज़रिए कुरान रीड करते हैं या मोबाइल से कुरान रीड करते हैं, तो मैंने फिर ये तो पहले मोबाइल यूज़ करना होगा, इससे क्या होगा? मोबाइल, मैंने आपको बताया, देखें पहले चीज़ ये कि इन चीज़ों को अपने लिहाज से अप्लाई करना है। मोबाइल ना यूज़ करना एक्सेप्ट अर्जेंट, मैंने एक लफ्ज़ लिखा था। अर्जेंट का मतलब ये है कि आप प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मसला नहीं है। बाय द वे, अवर स्टिमुलेशन अगर आप इस्लामिक वीडियो भी देखेंगे वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर वो फोकस का इशू उसमें भी आएगा, जब हम अवर स्टिमुलेटेड बात करते हैं तो इट कैन ऑल्सो। और एक और अहम तरीन बात कि उस चीज़ को आप अगर अपने तरीके से, आपको पता है अनप्रोडक्टिव नहीं है, एक बंदा कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा है। और एक और सा, अच्छा ये जो हमारा ये ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन आंसर्स वाला जो है ना, मैं वो ग्रुप भेज दूंगा। और ये जो अभी मैंने ग्रुप भेजा है इसको ज्वाइन कर लें, ये हमारा मेन ग्रुप है, जिसको आपने जहाँ से वर्कशॉप के बारे में भी आपको वहीं से पता चला था। लेकिन ये जो मैंने अभी लिंक भेजा है, इस ग्रुप का नाम है वर्कशॉप इनर पीस पाथवे। इसमें हम फ्यूचर की वर्कशॉप भी पोस्ट कर देंगे। और इसमें मैं वो DIY जो हमारा ग्रुप है वो भी भेज दूंगा, और क्वेश्चन आंसर्स का भी। अंटिल मैं, मुझे किसी ने सवाल, हाउ कुड वी स्केप इफ वी आर ऑलरेडी, कोई मसला नहीं है। आप, यही तो बात है, आपको वो जो स्टेप, यही तो स्टेप है, आइडेंटिफाई करें, फिर चूज करें, और फिर आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। आपका जो रोजे में नहीं रोकते हम लोग खाने से, एक तो प्रैक्टिकल रोजा है। तो आपको जब आप आइडेंटिफाई, आप रियली आप चाहते हैं, यू इट कैन हेल्प यू। ये मैंने ये स्टेप्स इसीलिए बताए थे। एनीवन एल्स? स्टिल वी हैव 4 मिनट। यस रुकैया, प्लीज। आप बोल दीजिए, आई वी कैन नॉट हियर यू। हेलो, रुकैया अस्सलाम वी कैन। वालेकुम। यस।
अच्छा, जस्ट एक एडिशन करना चाह रही थी। लाइक आपने जैसे मेंशन किया है कि डू इट फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स और राइट अवे आप यूज ना करो। एक कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड लाइक अ डिजिटल पैसिफायर, राइट? लाइक जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको पैसिफाई दिया जाता है फ्रॉम द स्टार्ट। ट्रेंड बदल रही हैं, कभी देते ना कभी नहीं देते। बट डिजिटल डिटॉक्स को हमने इस तरह से देखना है बेसिकली कि बच्चा भी एक एज के बाद ना द पेरेंट्स स्टॉप गिविंग देम दैट पैसिफायर, राइट? तो आपने डिजिटल डिटॉक्स में भी अपने आप को उस पैसिफायर से जो है ना जान छुड़ानी है बेसिकली। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी आप एक चीज पे, हाँ, आपको पता है कि वो स्केप है जिंदगी में, शायद वही आपको हैप्पीनेस आपके ख्याल में हो, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता उसके इफेक्ट्स। डॉक्टर या बिलाल, इफ यू वांट एग्जैक्टली, टू लाइक ऐड आप जैसे एनीथिंग यू कैन आल्सो अगर इस ऐड। डिजिटल, यस, आप कंटिन्यू करें। या लाइक वो जैसे डिजिटल पैसिफायर की बात हो रही है, लाइक हाउ बेबीज बिकम सो एडिक्टेड टू पैसिफायर समटाइम्स, राइट? कि पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है टू लाइक उनको उस चीज से रोकने के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है, ना चाहते वक्त भी हो जाता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, बट अच्छी बात यह है कि द पॉइंट दैट यू रियलाइज कि कुछ गलत है और मैंने कुछ फिक्स करना है, वो चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि लाइक कभी अपने आप को कोई हार्ड टाइम ना दें। सारे इंसान हैं, इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू दीज थिंग्स। So you're realizing कि ये चीज है, and everybody who's a part of this session is realizing these things. So that's, I think, the first positive step. And that's about it. Thank you. थैंक यू सो मच। सो आई थिंक 2 मिनट हैं। डॉक्टर बिलाल, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन आल्सो ऐड। और अभी तक मुझे ना हमारे उस जो डिजिटल इनर अलाइनमेंट ग्रुप में मुझे 5 रिक्वेस्ट हुई, मौसूल हुई हैं। तो मैं जो मेन ग्रुप है उस पर दोबारा भेज दूंगा। आप में से जो ज्वाइन करना चाहे तो वो ये 1-to-1 होगा, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल लाइक आप उस पर बात भी कर सकते हैं। तो वो अगर आप प्रैक्टिकली ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में डिजिटल डिटॉक्स और वो चीज़, वो जो ग्रुप ज्वाइन करने के हम उसमें मिल के ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जिसको दे आर एबल टू डू इट, लाइक इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग। तो आई थिंक एक 1 मिनट रह गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम थैंकफुल टू माई फेलोज हु हेल्प मी, यंगस्टर बैठक की टीम और इनर पीस पाथवे। अगेन आई एम थैंकफुल फॉर देम। और if there is any other thing you can ask on our question answers group। मैं उस ग्रुप में, जो ये वाला ग्रुप है, बस ये वर्कशॉप वाला एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैंने भेज